टीवी इंडिया 18 में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम टीवी इंडिया 18 पे दिखाते हैं आपको हर क्षेत्र, हर राज्य की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हमारे टीवी इंडिया 18 की खबरों को इसी तरह लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों से। डीजल, पेट्रोल व अन्य पदार्थों की लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर वाम दलों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा संबोधित ज्ञापन। यूपी में लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल की कीमतों एवं महंगाई के खिलाफ वाम दलों के संयुक्त बैनर के तले जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर धरने को संबोधित करते हुए सीपीआईएम के जिला सचिव नरोत्तम शुक्ला ने कहा कि डीजल एवं पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों ने महंगाई में बेतहाशा वृद्धि कर दी। सरसों का तेल, दाल, रसोई गैस जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है, जिससे महंगाई पर रोक लगाई जा सके। सीपीआई के जिला सचिव शारदा प्रसाद पांडे ने कहा कि सरकार को कंपनियों के उत्पाद शुल्क को घटाकर इन कीमतों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, लेकिन सरकार पूंजीपतियों की सेवा में व्यस्त है और मस्त है। बाबूराम यादव ने रेखांकित किया कि माल भाड़ा बढ़ने से महंगाई तो बढ़ ही रही है, साथ ही यात्रा भाड़ा भी बढ़ गया है, सिंचाई और जुताई भी महंगी हो गई है। नौमान खान ने कहा कि पढ़ाई लगातार महंगी होती जा रही है। शशांक पांडे ने कहा कि इस सरकार में महंगाई डायन से महंगाई डार्लिंग हो गई है। सरकार ने डीजल और पेट्रोल को नियंत्रण मुक्त कर दिया है, जिसके चलते रोज दाम बढ़ते जा रहे हैं। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 से ब्यूरो प्रमुख सुजीत कुमार की रिपोर्ट। आज जो कलेक्टर में आप द्वारा प्रदर्शन हो रहा है, क्या मकसद है? ये वामपंथी मोर्चे का राष्ट्रव्यापी अभियान है। वामपंथी मोर्चे ने दिल्ली में बैठ कर के निर्णय लिया जो है कि जो डीजल, पेट्रोल, सरसों के रेट, खाद्य पदार्थों के रेट बढ़े हुए आसमान छू रहे हैं, उससे बहुत बड़े उसका असर गांव की जनता और मध्य वर्ग पर बहुत तेज़ी से पड़ रहा है। और एक जन अभियान 16 से लेकर के 30 तक चलाया गया। उसी के तहत हम सुल्तानपुर जनपद में भी 16 से 30 तक जन अभियान हमने संचालित किया वामपंथी मोर्चे ने, और आज इसको हम डीएम को, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे, बड़े वेदाम को, प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देंगे। आज आप लोग जो कलेक्टर में धरना दे रहे हैं, किस मकसद पे कर रहे हैं धरना? ये महंगाई के विरोध में ये लगातार ये 16 से 30 अक्टूबर तक पूरे देश के अंदर ये अभियान चल रहा है वामपंथी पार्टियों का। उसी के तहत आज यहाँ समापन हम करने आए हैं। हर ज़िले में भी हो रहा है, उसी तरह ये सुल्तानपुर में भी आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं डीजल के दाम इतना प्रभावित कर दिया इस समय खेती का। हम देख रहे हैं कि 1500 रुपये जुताई हो रही है 1 बीघे की। पेट्रोल के दाम, अब मोटरसाइकिल तमाम लोगों की खड़ी हो रही हैं। दूसरी तरफ देखिए कि खाद के दाम, दवाइयों के दाम, इधर ये सरसों का तेल और ये रिफाइन, ये सब कितना महंगा कर दिया है सरकार। दाल के दाम, लोग खाने बिना मर जाएंगे स्थिति बना दी है। और सबसे ज़्यादा अभी महंगाई, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से ये सारी वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि धुलाई का, माल लाने का खर्चा बढ़ेगा। 30 किलोमीटर है यहाँ सुल्तानपुर, 40 रुपया किराया, 70 रुपया खन्नगर से हो गया यहाँ का सुल्तानपुर का, जबकि अभी 50 रुपये था। इस तरह परेशानी बढ़ रही है और ये कार्यक्रम हमारा पूरे देश के अंदर चल रहा है इसी महंगाई के खिलाफ। और जनता को बड़ी पीड़ा है, तकलीफ है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग यहाँ तक भाड़ा, किराया, मोटरसाइकिल में भी तेल खर्च करने की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने पुलिस जवानों के साथ मासिक सैनिक सम्मेलन व मासिक अपराध समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि एसएसपी हरिद्वार सेंथिल अब्बुदई कृष्णराज एस द्वारा जनपद पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं के दृष्टिगत मासिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कर्मचारियों द्वारा अपनी समस्या बताई गई। उनका मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निवारण करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। सभी पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस उपाधीक्षकों एवं थाना प्रभारियों को अवगत कराया गया कि वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर में कुछ कमी आई है, लेकिन अभी आम जनता व स्वयं पुलिसकर्मियों को सावधानी रखनी आवश्यक है। साथ ही पुलिसकर्मी को अपने परिजनों का ध्यान रखना भी जरूरी है।
वहीं सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए कि अभी 18 से 45 साल के लोगों का टीकाकरण हो रहा है, आप भी अपने परिजनों का टीकाकरण करवाएं एवं जनता की सेवा के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए मास्क, फेस शील्ड एवं सैनिटाइजर का उपयोग करें। एसएसपी द्वारा सभी क्षेत्र अधिकारी एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि जो उनके अधीनस्थ अच्छा कार्य करते हैं उनका इनाम हेतु नाम मेरे कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। एवं जैसे कुछ थाना व चौकी द्वारा फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं, वैसे ही सभी थाने व चौकियों को सुनिश्चित करें कि वो फलदार पौधे लगाएं। वहीं एसएसपी द्वारा महामई में जिन थानों द्वारा अच्छा कार्य किया गया उन्हें मौके पर ही इनाम वितरित किए गए, जिनमें ज्वालापुर कोतवाली को मैन ऑफ द मंथ घोषित किया गया, जिसमें आरक्षी द्वारा ठोस सुराग रस्सी पताशी करते हुए वाहन चोरी की विभिन्न घटनाओं में संलिप्त 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के फलस्वरूप अभियुक्त गढ़ जनपद हरिद्वार से चोरी हुई 9 तथा अन्य स्थानों से चोरी हुई 7 कुल 16 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त कार्य हेतु आरक्षी को महामई में मैन ऑफ द मंथ घोषित कर नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि जितने भी देहात सर्किल थाना स्तर पर जितने भी शिकायत प्रकरण निस्तारण हेतु शेष में तत्काल अभियान के रूप में उनका 15 दिवस के भीतर निस्तारण करने हेतु प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ अनुपालन से अवगत कराएंगे। हमें अपराध होने से पहले अपराध को रोकना है। ब्यूरो चीफ हरिद्वार नदीम सलमानी की रिपोर्ट। जो हमारा मासिक अपराध गोष्ठी एवं सम्मेलन का किया गया है, इसमें जो है पहले हमने सम्मेलन किया है। सम्मेलन करने के बाद जो हमारा मासिक अपराध गोष्ठी हुई, इसमें जो प्रोसिक्यूशन साइड से जो भी सुधरने के लिए सुझाव है उसको हमने चर्चा की है। उसके बाद हमारा लंबित विवेचना, साइबर क्राइम और महिला संबंधित शिकायतें, महिला संबंधित अपराध हैं और पेंडिंग शिकायत प्रार्थना पत्र, इसी बारे में विस्तार रूप से चर्चा की और सभी थाने अध्यक्ष को जो है हमने एक आदेश भी दिया है कि जो भी इस टाइप का चीज़ है इसमें पूरी ध्यान से काम करके जल्दी से जल्दी निस्तारण करके लोगों को राहत देने का काम करेंगे। और हमारा डीजीपी महोदय का आदेश के अनुसार जो 14 बिंदु का जो क्राइम का समीक्षा है उसमें भी हमने 14 बिंदु को जो हमने समीक्षा किया है और हरे पेड़ों पर चल रहा आरा, प्रशासन बना मौन। हरदोई में पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से जहां देश व सूबे की सरकार बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए करोड़ों रुपए वृक्षारोपण पर खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं की सरकार के आला अधिकारी हरे वृक्षों को बचाने, हरे पेड़ों को बचाने में नाकाम होकर शासन की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जहां पर मिली जानकारी के मुताबिक थाना बिलग्राम क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम परसोला में अनिल सिंह पुत्र चंद्रपाल सिंह के हरे आम के पेड़ों पर आज दिन दहाड़े आरा चलाया गया और वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी भनक भी नहीं लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता ने जब इसकी हकीकत परखी तो लगभग आम के हरे पेड़ कट चुके थे और ट्रॉली पर लादे जा रहे थे। बताते चलें कि कटान स्थल वन रेंज तथा थाना बिलग्राम से चंद कदमों की दूरी पर है तथा ठेकेदार चंद्रेश सिंह पुत्र नरेश सिंह द्वारा खुलेआम पेड़ों को कटान कराया जाना कहीं न कहीं अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है, जिससे शासन की स्वच्छ छवि भी धूमिल हो रही है। शासन व प्रशासन को इस ओर ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति शासन की मंशा के विपरीत कार्य न कर सके तथा पर्यावरण को क्षति न पहुंचा सके। प्रशांत सिंह ठाकुर होंगे जांजगीर जिला के नए एसपी। छत्तीसगढ़ में 40 पुलिस अधिकारियों का हुआ तबादला, जिसमें पुलिस विभाग में बड़ी फेरबदल की गई। इसमें 40 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जांजगीर जिला में भी नए एसपी के रूप में पारुल माथुर की जगह प्रशांत सिंह ठाकुर को लाया गया है, जबकि पारुल माथुर को गरियाबंद का जिम्मेदारी दिया गया। इसके अलावा सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को बदला गया। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों की सूची जारी की गई है। टीवी इंडिया 18 संवाददाता मेलाराम कश्यप की खास रिपोर्ट। यूपी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पक्षी विहार में जिम्मेदारों की सहमति से दवा डालकर मारी जाती हैं मछलियां। सुबह से ही ढोने में लग जाते हैं शिकारी। आपको बता दें कि यूपी के रायबरेली जनपद में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। बताते चलें कि जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर समसपुर पक्षी विहार है, जिसे उत्तर प्रदेश से लेकर देश विदेशों में जब कभी भी पर्यटन का नाम लिया जाता है तो रायबरेली जनपद के समसपुर पक्षी विहार का नाम हर किसी की जुबान पर आता है। यह वही स्थान है जहां प्रतिवर्ष शरद ऋतु में विदेशों व गैर प्रांतों से आई चिड़ियों का चहक सुनाई देता है। सूबे की सत्तासीन योगी सरकार भले ही प्रतिवर्ष पर्यटन व वन्य जीव संरक्षण के नाम पर
करोड़ रुपए का बजट पास करे, किंतु समस्तपुर पश्चिम बिहार आज किसी और नहीं बल्कि वहां पर कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की भ्रष्ट कार्यशैली के चलते बदहाली से गुजर रहा है। समस्तपुर पश्चिम बिहार में यदि सूत्रों की माने तो इन दिनों वहां पर तैनात जिम्मेदारों की मिलीभगत से अब तक में लाखों रुपए की मछलियों का विक्रय कर दिया गया है। सुबह से ही सैकड़ों शिकारी आपको झील के सामने दिखाई देंगे, जिसमें कुछ शिकारी मछलियों को पकड़ते दिखेंगे तो कुछ मछलियों को ढोते दिखेंगे। वहां के कुछ स्थानीय ग्रामीणों की माने तो समस्तपुर पश्चिम बिहार की झील की रखवाली में लगे सभी जिम्मेदारों के संरक्षण में यह खेल होता है, जिसमें से कुछ ग्रामीणों ने पश्चिम बिहार में तैनात बंटी नाम से एक कर्मचारी का नाम खुलकर कैमरे पर लेते हुए बताया कि पश्चिम बिहार के कर्मचारी बंटी द्वारा आए दिन झील के आंशिक भाग में रात को दवा डाल दी जाती है, जिसे सुबह ही सैकड़ों शिकारी इकट्ठे होकर मछलियों को निकाल कर ढोने लगते हैं। नाम बताने की शर्त पर कुछ ग्रामीणों ने रात में पिकअप से मछलियों को ढोने की बात कही। कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पश्चिम बिहार के परिसर में मौजूद कैंटीन में हजारों मछलियों को कैद करके रखा गया है, जिसे शाम होते ही व्यापारियों के पिकअप पर लाद कर बाहर भेज दिया जाता है। इसकी सच्चाई जानने हेतु जब वहां के तैनात कर्मचारियों से कहा गया तो पहले आदेश नहीं है। हालांकि सूचना पाते ही तत्काल मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और इससे पहले स्थिति भांपकर पश्चिम बिहार के कर्मचारियों ने कैंटीन से मछलियों को गायब कर दिया, जिसे प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार को और वहाँ पे सभी जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे, जो भी जिम्मेदार लोग थे, उनको फटकार लगाकर वापस लौट गए। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या उच्च अधिकारियों की सहमति से पश्चिम बिहार के जिम्मेदार आए दिन लाखों रुपए की मछलियां बेचते हैं या फिर जिम्मेदार आपस में ही मिलकर बंदर बाट कर लेते हैं। अंशु श्रीवास्तव, जिला संवाददाता, टीवी इंडिया 18 की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? धीरज। कहाँ के निवासी हो? रानिया। बेटा ये मछली कहाँ से लाए हो? ताल से बंटी मरवाए। बंटी कौन है? जंगल के मालिक। अच्छा, उनके कहने पे हुआ है सही? तो रोज लाते हो कि आज ही लाए हो? आज। और लोग भी मारते हैं मछली? और लोग लाते हैं? हाँ, रोज मारते। अच्छा अच्छा, तो बंटी कहने पे ऐसा हो रहा सब? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फूलराज है। कहाँ के निवासी हो? जी, पूरे गोसाईपुरवा, समस्तपुर पश्चिम बिहार। भैया ये बताएं, इस झील में जो मछलियों का मामला है, क्या है पूरा मामला? ये मामला जी, ये जो बंटी सिंह है नहीं, वही मरवाते हैं। बंटी सिंह कौन है? ये बंटी सिंह? ये बंटी सिंह यहाँ के अधिकारी हैं। और कहाँ के अधिकारी हैं? ये पश्चिम बिहार, समस्तपुर अच्छा। पश्चिम बिहार। हाँ हाँ, समस्तपुर पश्चिम बिहार के अधिकारी हैं। इन्हीं के आदेश से सारी मछली मारी जाती है। कुछ भी होता है तो इन्हीं के आदेश से होता है। लगभग कितने लोग मछलियाँ मारते हैं? रात में ये साहब 5 बजे जो है पूरी 2 पिकअप मछली भिजवा दी गई है। हाँ हाँ हाँ। और अभी मौके पे पीछे कूदे हुए हैं, देख लो शिकारी कूदे हुए हैं, मार रहे हैं ये सब। हाँ हाँ। तो ये बंटी मरवा रहे हैं, पैसा इनको दे देते हैं, हमको भी दे देते हैं, तो मारते हैं। अच्छा, क्या तुम भी मारते हो? साहब हम जाते हैं, पैसा ले देते हैं तो रहते हैं साथ में, मरवा देते हैं लड़कों को भेज के। हाँ हाँ। हाँ। तो मतलब ये झील की मछलियाँ जो है यहीं के बंटी नाम की जो है कार्यरत, वही जो करवा रहे हैं सब? जी जी, वही करवाते हैं। उन्हीं को सब पूरा मामला ही हाथ में रहता है। वो बहुत पुराने हैं, इसीलिए उनसे सब लोग वो रहते हैं, तो अपना पैसा लेके मरवा देते हैं। अब आज रात में दवा छोड़ के सारी मछली मरवा दी गई। अच्छा, दवा छोड़ के हुआ है? हाँ, दवा छोड़ के पूरी मछली रात में मरवा दी गई है और अभी तक चल रही है। कन्नौज से आ रही ब्रेकिंग न्यूज, जहां किसान के खेत पर दबंग भूमाफियाओं ने किया कब्जा। किसान खेत पहुंचा तो भूमाफियाओं ने धमकी देकर भगाया। पीड़ित का आरोप, कोतवाली पुलिस ने नहीं की कोई कार्यवाही। पीड़ित ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। डीएम ने जांच कराकर उचित कार्यवाही का दिया आश्वासन। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के धारानगर गांव का मामला। कन्नौज ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर की रिपोर्ट। कलियता सिपाही लाल एक हैं झकू सिंह यादव, उनने कब्जा कर रखा था। तो 9 साल में मेरा छोड़ा नहीं खेत, बड़ा मुश्किल में दौड़ते दौड़ते जब मैं परेशान हो गया, मैंने धरना प्रदर्शन जब किया डीएम साहब के यहाँ, तब मुझे कहने मतलब मेरा कब्जा दिलाया गया। कब्जा 3 साल पे हो गया, मेरा कब्जा मेरे पास हो गया सर। उसके बाद में अभी 10-15 दिन हो गए, उसी आदमी ने फिर कब्जा कर लिया सर, सिपाही लाल झकू सिंह ने। तहसीलदार तिरवा उन लोगों ने सर उन्हीं की पक्ष में खेती खतौनी में उनका आदेश करने के तैयार हैं। तहसीलदार तिरवा। कहाँ का मामला है? तिरवा तहसील। कौन से गांव का मामला है? ग्राम धारानगर, वो हचंदापुर यादव। आपका नाम? रामचंद्र बाबूराम। फिर अब क्या करने, कहाँ आए हैं आप?
हम साहब डीएम साहब गाँव आए थे, धन्य पालन करने आए थे, बच्चे बच्चे लेके सब लोगों को कि बच्चे ये ले लिया साहब, ये जो छापा दिया आपने ये भी अपना ले लीजिए साहब, हम फुलपाट पर कहीं पड़े रहेंगे। और साहब मैं तो जा रहा हूँ कि नहीं अभी लिखे दे रहे, सब लिखे दे रहे, अभी हो जाएगा, बस इतना सर हुआ है। वो दे के मैं सर अपने घर अब जाना चाहिए जा रहे हैं। अखिलेश का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव का जन्मदिन केक काटकर समाजवादी पार्टी के युवा नेता केपी चौहान ने एमपी यादव प्रदेश प्रभारी ईशू खान छात्र नेता अपने सभी साथियों के साथ मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर समाजवादी युवा नेता केपी सिंह चौहान, रोहित यादव, विवेक पाल, अजय कुमार, सविता, सोनू कुमार, गौरव गौतम, गोलू बाथम, राज चौहान, राहुल राणा, काजल, शिवा कुमार, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आप पार्टी की 10 दिवसीय रोजगार गारंटी पदयात्रा हुई शुरू। प्रयागराज चंद्रशेखर आजाद पार्क से आम आदमी पार्टी की 10 दिवसीय रोजगार गारंटी पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा प्रयागराज से लखनऊ तक के लिए रवाना हुई। रोजगार गारंटी पदयात्रा CYSS के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे के नेतृत्व में निकाली गई, जिसको आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने व डॉक्टर अल्ताफ अहमद, जिला अध्यक्ष प्रयागराज चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा में काफी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह पदयात्रा प्रतिदिन 20 किलोमीटर पदयात्रा तय की जाएगी। 10वें दिन लखनऊ यह पदयात्रा पहुंचेगी। योगी सरकार पर तंज कसते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि योगी सरकार अपने किए गए वादों पर खरे नहीं उतरे और इतनी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, चाहे वह सिपाही की हो, शिक्षक भर्ती हो और लोअर PCS SI भर्ती जैसी 1.5 दर्जन से अधिक खाली पड़े पदों को लेकर युवाओं के लिए यह मुहिम छिड़ी है। नारे लगाते हुए युवा वक्ता जिंदाबाद, क्यों बैठे हो बेकार, आप देगी रोजगार जैसे नारे लगाते हुए पार्टी के कार्यकर्ता पैदल यात्रा में शामिल हुए। प्रयागराज से ब्यूरो चीफ हिमांशु तिवारी की खास रिपोर्ट। क्या उद्देश्य है? आज शहीद चंद्रशेखर आजाद की इस कर्म भूमि से, उनकी शहादत की इस धरती से हमारी CYSS की विंग, छात्र युवा संघर्ष समिति की विंग प्रयागराज से लखनऊ तक एक पदयात्रा की शुरुआत कर रही है। 10 दिवसीय पदयात्रा होगी ये, और इसमें वंशराज दुबे जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इसकी अगुवाई करेंगे। उनके साथ तमाम छात्र नेता और तमाम संगठनों के लोग जो पिछले दिनों मेरे संपर्क में आए और जिनके मुद्दों को हम लोगों ने मजबूती से उठाया, वो नौजवान साथी भी इसमें साथ होंगे। ये पदयात्रा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के खिलाफ है। आदित्यनाथ जी ने नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उनके सारे वादे झूठे साबित हुए। 14 भर्तियां उत्तर प्रदेश में निकाली गई, लाखों नौजवानों ने फॉर्म भरा, उनका रिजल्ट भी आ गया, लेकिन आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया, उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई। वो चाहे ASI का मामला हो, वो चाहे SI का मामला हो, दरोगा भर्ती हो, सिपाही भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो, ये तमाम मुद्दे को लेकर ये पदयात्रा है। और अगर ये सरकार नहीं सुनती तो उत्तर प्रदेश का नौजवान अगली सरकार, अपनी सरकार। तेज तर्रार उप निरीक्षक आलोक कुमार का तबादला। इंदरगढ़ थाना में थे उप निरीक्षक पद पर तैनात आलोक कुमार 14 जून को सिकंदरपुर चौकी का चौकी प्रभारी पद का चार्ज सिकंदरपुर चौकी प्रभारी अजब सिंह को ठठिया थाने में मिली उप निरीक्षक के पद पर तैनाती। सिकंदरपुर चौकी प्रभारी अजब सिंह के अचानक तबादले से क्षेत्र में राजनीतिक गलियारों में बनी चर्चा का विषय। कन्नौज ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर की रिपोर्ट। तालियां लगातार बजाइए सब लोग, लगातार बजाते रहो, क्लैपिंग करते रहिए, क्लैपिंग करते रहिए।
मुख्यमंत्री श्री माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ब्लड डोनेट कर लंबी उम्र की कामना की। आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ता ने जिला अस्पताल पहुंचकर जहां मरीजों को फल वितरित किया, वहीं तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर रक्तदान भी किया। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सपाइयों द्वारा कैंप लगाकर राहगीरों को हलवा, पूड़ी, सब्जी और खिचड़ी का वितरण किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया। सपाइयों ने अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर ईश्वर से उनकी लंबी उम्र की कामना की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय करण यादव और नगर पालिका चेयरमैन मोहन साहू के नेतृत्व में यह तमाम कार्यक्रम किए और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन के अवसर पर इस बात का भी संकल्प लिया कि हर हाल में 2022 में वो लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके लिए पार्टी के दिशा निर्देश पर कार्यकर्ताओं के द्वारा अभी से तैयारियां प्रारंभ कर दी गई। पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव और बूथ-बूथ जाकर लोगों को समाजवादी पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा समाजवादी पार्टी द्वारा जनहित में किए गए कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। सपा के लोग जी जान से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर उनको उनके जन्मदिन का उपहार देना चाहते हैं, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर कस दी है और हर हाल में 2022 में प्रदेश में सपा की सरकार बनाने के लिए जुट गए हैं। नगर पालिका ने आज यहाँ पर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी की जन्म दिवस पर बड़े उत्साह के साथ सब लोगों ने अपने मन से कहा कि चेयरमैन साहब हम लोग भी आपके साथ चल करके रक्तदान करेंगे और किसी को जीवन दान देंगे, क्योंकि हम लोग 24 घंटे सफाई करते हैं, दूसरों का जीवन बचाते हैं और खून दान करके भी जीवन बचाएंगे। तो आज अभी तक 45 यूनिट हो चुका है। आगे देखते हैं हमारे और कितने साथी आ रहे हैं। और भी कई कार्यक्रम हुए हैं आपके वहाँ? आज यहाँ पर बांदा में तो एक हवन कार्यक्रम हुआ है, सवेरे खिचड़ी भोजन प्रसाद बांटने का कार्यक्रम हुआ, बूंदी वितरण का कार्यक्रम हुआ और सूजी का हलवा बंटवाने का कार्यक्रम हुआ, मरीजों को फल बांटे गए, वृद्धाश्रम में फल बांटे गए, तमाम प्रकार के कार्यक्रम किए गए हैं। आज जन्मदिन के अवसर पर हम लोग सुबह पहले संकट मोचन मंदिर के सामने खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम किया। इसके बाद अस्पताल में मरीजों के बीच में फल वितरण का कार्यक्रम किया गया और वृद्धाश्रम में फल वितरण किए गए। अभी यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर पे वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ भी किया गया और वहाँ पे हलवा वितरण का काम चल रहा है। पार्टी कार्यालय में अभी बूंदी भी वितरित की जानी है और अभी जो है हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लगभग 35 लोग ब्लड डोनेट करने के लिए फॉर्म भर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय जन्मदिन है, आज किस तरीके से बांदा में जन्मदिन पर खुशियां मनाई गई और किस तरीके से जन्मदिन मनाया गया है? हमारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आदेश रहता है कि जन्मदिन बड़ी ही सादगी से मनाया जाएगा और गरीबों के बीच में, कमज़ोरों के बीच में हमेशा हम लोग उस तरह का कोई जन्मदिन नहीं मनाते जैसे मरीजों को फल वितरण किया गया और जो है गरीबों के बीच में या मंदिर में जा कर के खिचड़ी वितरण की गई और हलवा वितरण किया जा रहा। भोजन अन्न ऐसा ही कार्यक्रम करे कोई नहीं। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं और ये जो है नगर पालिका के भी कर्मचारी हैं, उनकी आस्था है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर, ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। गुरूर थाना क्षेत्र के कई गांवों में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। गुरूर पुलिस नहीं कर रही कड़ी कार्रवाई, आखिर क्यों? पढ़िए पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। बालोद जिले के गुरूर थाना क्षेत्र के कई ग्रामों में खुलेआम शराब विक्रय किया जा रहा है, जहां गुरूर पुलिस नहीं कर रही है कोई कड़ी कार्रवाई, आखिर क्यों? गुरूर थाना क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। गुरूर थाना क्षेत्र के अरकार, भोथली, पुरूर, कंवर, धनेली, बोडरा व अरमरी कला में खुलकर शराब विक्रय हो रहा है, जहां रोड किनारे हर वक्त शराब उपलब्ध हो जाती है। सुबह से देर रात तक शराब दुकान की तरह शराब विक्रय किया जाता है। गराब बोतली के शराब बेचने वाले कुख्यात तस्कर सीताराम साहू, जो कि गांव में शराब विक्रय करते हैं, सीताराम साहू अपने पुत्र को शराब लेने गुरूर की ओर भेजते हैं, जहां उनका पुत्र अधिक मात्रा से शराब लाकर गांव में विक्रय करता है। गुरूर पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई न होने के कारण इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। गुरूर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कहीं सांठगांठ तो नहीं? मीडिया कर्मियों के द्वारा गुरूर थाना के अधिकारी कर्मचारी को सूचना देने पर भी कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं करते? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी इंडिया 18।
जिले में धूमधाम से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का मनाया जन्मदिन। मनोज कुमार उर्फ बंटी यादव ने मनाया पूर्व मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन, जिसमें उपस्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा नेता हरिओम यादव ने मनाया जन्मदिन, जिसमें सपा के अनेक कार्यकर्ता दिखे। सब कार्यकर्ताओं ने मनाया जन्मदिन, जिसमें उपस्थित प्रबुद्ध प्रकोष्ठ मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी मनाया पूर्व मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर पवन सिंह। रिश्तेदारी में जा रहे पति पत्नी को बेरहमी से दबंगों ने पीटा। सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बता दें कि जिले में इन दिनों मानो लोगों के अंदर पुलिस का भय खत्म होता जा रहा है। जिले में आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हैं कि उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। मामला जिले की इटवा थाना क्षेत्र के सिमरा का है, जहां पर स्थानीय निवासी राम जी ने कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ ससुराल जा रहे थे। रास्ते में गाँव के कुछ लोगों द्वारा उसे घेर कर जबरदस्ती मारा पीटा गया। वहीं उनका यह भी आरोप है कि जब उन लोगों द्वारा उसके हाथ पैर तोड़ने और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, राम जी का कहना है कि जब मैं इसकी शिकायत लेकर थाने पर पहुंचा तो उल्टा पुलिस ने मुझे ही उठाकर बंद कर दिया और मेरा ही चालान कर दिया। मेरे लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी पुलिस ने मेरी एक ना सुनी, उल्टा मुझे ही उठाकर बंद कर दिया और आए दिन वो लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हम जिम्मेदारों से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। टीवी इंडिया 18 न्यूज चैनल से ब्यूरो चीफ अनुपम पांडे के साथ जिला संवाददाता रामधनी चौधरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले, क्या समस्या है आपको? मेरा नाम राम है, ग्राम सिमरा का निवासी। और मेरी पत्नी वहाँ से तैयार होकर मेरे ससुराल में एक समस्या था, समस्या को देखने के लिए जा रहे थे। और वहाँ से जब हम लोग निकले, हमारे ही गाँव के दो लोग, राम कुमार रामचंद्र, मनीष कुमार सनाफ राधेश्याम, दो लोग एक बाइक से हमारा पीछा करते करते, मैं जबकि रास्ता अपनी तरफ से पिच रोड था, मैं गांव से गया और ये लोग भी उसी रास्ते से गए। गांव के पूरब मैं कमदा में पहुंचा, वहां गांव के पूरब एक हल्का सा गड्ढा था, उस गड्ढे में ओवरटेक किया और ब्रेक मारकर रोक दिए। पहले गड्ढे को मैंने बचाया, दूसरे गड्ढे में जाकर के जब ब्रेक मारे तो मेरी हल्की सी गाड़ी जाकर उनके गाड़ी से छू गई। इस बात को लेकर वो गाली गलौज करने लगे और एक आदमी हमारा कॉलर पकड़ लिया, जो दिनेश नाम है, और दूसरा वाला राम कुमार अपने भाई को फ़ोन करके तुरंत बुलाया और उसका भाई पहुंचते ही प्रहार कर दिया और तीनों मिल करके मारने लगे। और उसने मेरे पत्नी को भी मारा और जो मेरे हाथ में लगा हुआ है, कंधे में लगा हुआ है, कुछ अंदरूनी चोट आई है। इस बात को लेकर के मैं काफ़ी ट्राई किया 112 नंबर, लेकिन नहीं लगा। अब मैं थाने पे गया। थाने पे जाने के बाद वहाँ जो कुछ हुआ मेरे साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं काफ़ी देर तक गिड़गिड़ाता रहा, चोट दिखाता रहा, सर मेरा दवा के लिए NCR दर्ज कर लीजिए, NCR दे दीजिए, मैं अपना मेडिकल करवा लूँ। लेकिन NCR दर्ज नहीं किया गया, ना NCR को आज तक दिया गया, बल्कि उल्टा हमको जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालने के बाद 151, 107, 16 में चालान कर दिया गया। और कल मैं मुचालका पे छूट के आया और आज पक्का चालान करवा के मैं अपने घर पे आया। और उन लोगों ने बुरी तरह से मेरे पत्नी को भी मारा। वहाँ काफ़ी लोग मौजूद थे। अगर आपको चैनल पे गवाह जमानत से छूट करके आया और जब मैं यहाँ छूट करके आया तो उन लोगों से ये सुनाई दे रही है कि अब की बार मैं कम मारा हूँ, अब की बार अगर मौका मिलेगा तो उनका हाथ पैर तोड़ दूंगा, जान से भी मार दूंगा, ऐसा सुनने में आया है। और मैं चाहता हूँ जो भी प्रशासन के लोग हैं कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई करें, अन्यथा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। आए दिन कुछ भी हो सकता है, ये लोग जान से भी मार सकते हैं। हम गए वहाँ पर, हम हमारे पति मारे पति को, तो हम साथ में भाई हैं, तो हमें उठाए पटके हैं, बहुत चोट लगा है। तो पुलिस लेके गए, पुलिस ना वहाँ पर गए, वहाँ पुलिस नहीं सुनवाई करते हैं कुछ। क्या कह रहे थे पुलिस वाले? पुलिस वाले कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ से निकलो। कौन था जो आपसे कह रहा था कि यहाँ से निकलो? दरोगा था। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हम सजा मिले इन लोग के,
हमारे वाले को। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने नवनियुक्त सीएमओ से भेंट की। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष विवेक मनोचा एवं महामंत्री सरदार सुरेंद्र मोहन सिंह चावला के नेतृत्व में डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में नवनियुक्त सीएमओ से मिलने के लिए सीएमओ कार्यालय पहुंचे तथा उन्हें एक पौधा भेंट करते हुए उनका स्वागत किया। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष विवेक मनोचा ने कहा कि कोरोना काल में चिकित्सकों के द्वारा जो सेवा व कार्य किए गए वो अमूल्य है। उनकी मेहनत की वजह से आज हम कोरोना नामक महामारी से विजय पा चुके हैं। कोरोना महामारी भविष्य में ना फैले, इसलिए युद्ध स्तर पर हम भी तैयारी करनी होगी हमें भी कि इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा, महानगर महामंत्री सरदार सुरेंद्र मोहन सिंह चावला, महानगर कोषाध्यक्ष SK दुआ, गुलशन अनीजा, भरत मिंगलानी, पुनिस चौहान, अनुभव शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ सहारनपुर से हैदर अंसारी की रिपोर्ट। जी भाई साहब बताइए। आज सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में यहाँ हम लोग उनसे भेंट की है और उनको एक कोरोना वॉरियर के रूप में, क्योंकि डॉक्टर्स ने एक अपना रोल प्ले किया है कोरोना वेव के अंदर, तो उस संदर्भ में हम लोग मिले। और जैसा कि तीसरी वेव को लेकर के चर्चाएँ पूरे देश के अंदर शुरू हो चुकी हैं और पिछली गलतियों से हमेशा व्यक्ति को सीखना चाहिए, जो कमियाँ रही हैं उसमें सुधार की समीक्षा हमेशा रहती है। तो अब उस सुधार को लेकर के हम क्या सहयोग कर सकते हैं और तैयारियां कैसी की जा सकती हैं, इस संदर्भ में आगे एक विस्तृत चर्चा मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से हम लोगों ने करने का काम किया है। क्योंकि सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल ने हमेशा मानवीय दृष्टिकोण के अंदर अपने आप को अग्रणी रखने का काम किया है। हम लोगों ने ऑक्सीजन बैंक के माध्यम से इस वेव से लड़ने का काम किया। हम लोगों ने ACLS एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ जो रोगी थे उनको बाहर शिफ्ट कराने का काम किया। तो और हम क्या कर सकते हैं और प्रशासनिक स्तर पर, स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर क्या क्या चीज़ों में सुधार किया जा सकता है, आज विस्तृत चर्चा इन चीज़ों को लेकर के हुई है। केवल व्यापारी भी जागरूक हो, एक आम जन भी जागरूक हो, स्वास्थ्य विभाग भी जागरूक हो, तो निश्चित रूप से इस तीसरी वेव को आने से रोका जा सकता है, आने पर उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को लेकर के आज समीक्षा की गई। 48 वृक्ष लगाकर अनिल दोहरे ने मनाया अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन। अनिल दोहरे ने पूर्व राज्य मंत्री श्री कृष्ण यादव एवं जिलाध्यक्ष गोपाल यादव के साथ मिलकर काटा केक। अपने विशिष्ट कार्यों की वजह से विधानसभा भरथना में एक विशेष पहचान बनाने वाले अखिल भारतीय दोहरे समाज महासंघ के प्रदेश प्रभारी अनिल दोहरे ने एक बार फिर क्षेत्र की जनता को एक नया संदेश दिया है। इस बार अनिल दोहरे ने समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री श्री कृष्ण यादव एवं जिलाध्यक्ष गोपाल यादव की अगुवाई में इकरी व पहाड़पुर सहित अन्य कई जगहों पर वितरण सहित 48 पौधे लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए 2022 में समाजवादी सरकार स्थापित करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही अनिल दोहरे ने कहा कि जिन लोगों ने राम मंदिर के नाम पर व प्रदेश की जनता से लुभावने झूठे वादे करते हुए सरकार बनाई थी, आज उन लोगों ने प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि श्री राम के साथ भी बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए की जमीन का घोटाला किया है। इस बार उन्हें ही श्री राम भले ही माफ कर दें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को 2022 का इंतजार है। प्रदेश की जनता किसी भी हालत में माफ नहीं करेगी। जन्मोत्सव के दौरान रामकृष्ण राजपूत, सत्येंद्र दोहरे, शिवमपाल सदस्य जिला पंचायत, राजवीर राजपूत, रोहित राज यादव आदि लोग मौजूद रहे। खबर का हुआ असर, भातमाहुल में खनिज अधिकारी की बड़ी कार्रवाई, 40 ट्रैक्टर ट्रिप डंप रेत जब्त। शासकीय काम बतलाकर सरपंच कर रहे थे अवैध खनन। जांजगीर चांपा जिले में थाना हर्षौद के अंतर्गत आने वाले ग्राम भातमाहुल के सरपंच द्वारा लगातार 4 दिनों से रेत का अवैध खनन जोरों शोरों पर चलते हुए जेसीबी के द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के प्रांगण में डंप किया जा रहा था। इस खबर को टीवी इंडिया 18 में अजय यादव के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया जा रहा था, जिसे संज्ञान में लेते हुए खनिज अधिकारी के उड़न दस्ते द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए 40 ट्रैक्टर ट्रिप अवैध खनन रेत को जब्त करते हुए समस्त ग्रामवासियों के बीच पंचनामा तैयार कर और सरपंच भगवान लाल चंद्रा को नोटिस जारी किया और ग्राम पंचायत कोटवार को सुपुर्दनामा करते हुए विभागीय कार्यवाही किया है। ग्राम पंचायत कोटवार महादेवा चौहान को कड़ी हिदायत देते हुए खनिज विभाग के निरीक्षक ने कहा कि अगर रेत में जरा भी हेराफेरी या इधर उधर होता है तो कोटवार के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खनिज अधिकारी NK सूर ने बताया कि इस बार खनन विभाग रेत माफियाओं और खनिज विभाग की किसी भी तरह की रॉयल्टी चुराने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और जिसमें उन्होंने बताया कि इसी तरह शासन के नियमों का पालन न करने वाले खदान मालिकों पर भी खनन विभाग सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। खनन विभाग की इन बड़ी कार्रवाई से लोगों में बड़ी खुशी है। छत्तीसगढ़ जांच की चापा टीवी इंडिया 18 से ब्यूरो चीफ अजय यादव की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बांदा से आ रही खबर, जहां बांदा पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। एक लूट का फिर हुआ बड़ा खुलासा। पुलिस ने आज एक लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल, रुपए और मोबाइल भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है और सभी आरोपियों को जेल भेजकर उन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। लूट का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को अपर पुलिस अधीक्षक की तरफ से शाबाशी दी गई। आपको बता दें कि पूरा मामला 28 जून का है, जहां गरौती मोड़ के पास 3 लोगों ने एक विद्युत लाइनमैन के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट की घटना में लुटेरों के द्वारा विद्युत लाइनमैन की मोटरसाइकिल, 3000 रुपए नगद व उसका मोबाइल फोन लूट लिया गया था। विद्युत लाइनमैन ने घटना की लिखित शिकायत थाना तिंदवारी में की थी, जिस पर थाना तिंदवारी पुलिस ने जांच शुरू कर सीसीटीवी कैमरों के साथ ही अपने अन्य संसाधनों द्वारा लूट की घटना का अनावरण करते हुए लूट की घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया एवं लुटेरों द्वारा लूटी गई मोटरसाइकिल, रुपए एवं मोबाइल भी बरामद कर लिए। तीनों आरोपियों पर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करते हुए जेल भेजने का काम किया गया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तिंदवारी थाना अंतर्गत हुई इस लूट की घटना का तिंदवारी पुलिस द्वारा सफल अनावरण किया गया, जिसके लिए तिंदवारी पुलिस की पूरी टीम बधाई की पात्र है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है और इन पर गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस समय अपराध और अपराधियों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में थाना तिंदवारी क्षेत्र में हुए एक लूट की घटना का अनावरण किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। उक्त घटना 28 जून को एक विद्युत लाइनमैन के साथ घटित हुई थी, जिसमें गरौती मोड़ के पास में उसकी मोटरसाइकिल, एक मोबाइल और 3000 रुपये उससे छीन लिए गए थे। इस संबंध में लाइनमैन द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई थी उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसी अभियोग के पंजीकृत होने के बाद इसमें थाना तिंदवारी की टीम जो है क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में एक कार्य कर रही थी, जिसमें CCTV फुटेज वगैरह और अन्य साक्ष्य संकलित करने के आधार पर इसमें 3 अभियुक्त प्रकाश में आए, जो थाना बवेरू क्षेत्र के ग्राम अनौसा के रहने वाले हैं। उनके द्वारा जो है जो घटना जो कारित की गई, जो उनके द्वारा बताया गया, उसके अनुसार लाइनमैन का जो है मोटरसाइकिल की तेल ख़त्म हो गई थी, उसका तेल भरवाने के नाम पर उसको लिफ्ट लिए और पेट्रोल पंप पर तेल ले करके, और जब वो उसके मोटरसाइकिल के पास पहुंचे तो इन लोगों ने उसको ज़बरदस्ती उससे जो है उसकी मोटरसाइकिल छीन ली और उसके पर्स से पैसे निकाले और उसकी मोबाइल ले लिया। मोबाइल भी इसमें बरामद कर लिया गया है, पैसे भी बरामद हो गए हैं, मोटरसाइकिल की भी बरामदगी हो गई है और ये थाना तिंदवारी की टीम द्वारा जो है ये अच्छा कार्य किया गया है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाए। नहीं थम रहा हत्यारों का जुनून। जनपद इटावा में धारदार हथियार से एक युवक की हत्या। बसरेहर थाना क्षेत्र चकवा खुर्द गांव में एक युवक की हत्या कर दी। युवक का नाम अनिल बाथम 40 वर्षीय है। युवक अपने खेतों में सो रहा था, उसी समय हत्यारों ने धारदार हथियारों से हत्या कर दी। बसरेहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बसरेहर पुलिस जांच में जुटी हुई है। शहीद वीर हमीद जयंती और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। सुल्तानपुर में शहीद वीर अब्दुल हमीद एसोसिएशन के तत्वाधान में शहीद वीर अब्दुल हमीद जयंती और नेशनल डॉक्टर्स डे हाजी मोहम्मद हनीफ डिग्री कॉलेज में मनाया गया, जिसमें जिले के गणमान्य डॉक्टर, सर्जन व सामाजिक व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर संरक्षक समाजसेवी करतार किशोर यादव अध्यक्षता, प्रोफेसर अब्दुल रशीद सिरातल मुस्तकीम डिग्री कॉलेज, मुख्य अतिथि रविंद्र त्रिपाठी व्यापार मंडल, विशिष्ट अतिथि अमर बहादुर सिंह अपराध निरोधक समिति सुल्तानपुर, अलीमुद्दीन उर्फ वचनो भाई प्रदेश अध्यक्ष मानव अधिकार फोरम
आरिफ हाशमी, एडवोकेट जलील अहमद, अपराध निरोधक समिति सुल्तानपुर डॉक्टर मोहम्मद साहब, डॉक्टर जिशान अहमद, डेंटल सर्जन डॉक्टर शमीम अहमद, डॉक्टर SB सिंह, डॉक्टर RK गौतम, डॉक्टर मोहम्मद नदीम की मौजूदगी में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर SB सिंह वरिष्ठ चिकित्सक ने कहा कि शहीद वीर अब्दुल हमीद का जन्मदिन और डॉक्टर्स डे और पर्यावरण, यह तीनों कार्यक्रम एक ही दिन में पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमें चाहिए कि शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत से प्रेरणा लेते हुए देश के लिए मर मिटने का संकल्प लेना चाहिए। अमर बहादुर सिंह जेल विजिटर ने डॉक्टरों की बखान करते हुए कहा कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, इसलिए हमको सेवाभाव से मरीजों की देखभाल करनी चाहिए। मुख्य अतिथि महोदय ने पर्यावरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया और शहीद वीर अब्दुल हमीद की जयंती के मौके पर लोगों को संकल्प दिलाया और कार्यक्रम के आयोजकों से अनुरोध किया कि सभी स्कूलों में शहीद वीर अब्दुल हमीद जयंती मनाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में रौनाही मदरसे से आए हुए मौलाना मुफ्ती अकील अहमद मिसबाही ने कहा कि 1 जुलाई को वीरता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 से ब्यूरो प्रमुख सुजीत कुमार की रिपोर्ट। आज का जो प्रोग्राम आयोजन हुआ इसका उद्देश्य है? आज का प्रोग्राम जो है शहीद वीर अब्दुल हमीद की यौम पैदाइश यानी जन्मदिन है और नेशनल डॉक्टर्स डे भी है और पर्यावरण दिवस भी है। तो ये जो भी होता है, जाहिर बात है ये प्रोग्राम जो है वो देश हित में और देश की भलाई के लिए किया जाता है। वीर अब्दुल हमीद पर रोशनी डाली गई, तमाम वक्ताओं ने रोशनी डाला उनकी पैदाइश पर और उनकी शहादत पर, और डॉक्टर डे पर डॉक्टरों की खिदमत का वो उनके जो कार्य हैं उनका बखान किया गया और इसी तरह से पर्यावरण के लिए संकल्प लिया गया कि पर्यावरण की सुधार के लिए पेड़ों को लगाया जाएगा और पेड़ लगाने का कार्यक्रम अलग से किया जाएगा। आज के दिन बहुत सारे प्रोग्राम थे, इसलिए पेड़ वाला प्रोग्राम स्थगित करके अगले किसी दिन प्रोग्राम रखा जाएगा जो पेड़ भी लगाया जाएगा। ये प्रोग्राम कुल मिलाकर देश हित और देश की भलाई के लिए किया गया। आज के इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज शहीद वीर अब्दुल हमीद की जयंती पर शहीद वीर अब्दुल हमीद एसोसिएशन द्वारा उनकी याद में एक खिराज अकीदत का प्रोग्राम है और हम सब ने मिलकर उन्हें याद किया, उन्हें खिराज अकीदत पेश की। और आज डॉक्टर डे भी है। डॉक्टर्स डे के मौके पर हमने उन डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया है और उनको जो हमारे समाज में जो कोरोना काल में शहीद हो गए हैं हमें बचाते हुए, उनको श्रद्धांजलि और उनको नमन और सलाम पेश किया गया है। हम उन सब के लिए शुक्रगुजार हैं। सहारनपुर आजाद समाज पार्टी ने जन जन तक पहुंचने के लिए साइकिल यात्रा का किया शुभारंभ। आजाद समाज पार्टी काशीराम सहारनपुर मंडल कार्यालय से जाति तोड़ो समाज जोड़ो के नारे के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के निर्देशानुसार साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया गया। आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो के नारे की हुंकार के साथ दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों, आदिवासियों, वंचितों को संगठित कर उनकी आवाज बुलंद करने के संकल्प के साथ कहा कि यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में 21 जुलाई तक चलाई जाएगी तथा वह अलग अलग जिलों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस साइकिल यात्रा में शामिल रहेंगे। सहारनपुर जिले में इस यात्रा को 21 दिन तक राजन गौतम की अगुवाई में चलाया जाएगा। एवं साइकिल यात्रा के दौरान 6,743 जातियों में बांटे गए बहुजन समाज को जोड़ने की मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज के इस बहुजन साइकिल यात्रा के जरिए आजाद समाज पार्टी आह्वान करती है कि संख्या के आधार पर भागीदारी की लड़ाई के लिए एकजुट हो जाएं। भाजपा सरकार द्वारा शिक्षा के निजीकरण रूपी बाजारीकरण से SC, ST और OBC को शिक्षा और नौकरियों से वंचित रखने की साजिश की जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा SC, ST, OBC प्रभावित होंगे। एवं भाजपा सरकार में महिलाएं भी असुरक्षित हैं। पूरे देश में हर रोज रेप की घटनाएं हो रही हैं। साइकिल यात्रा के माध्यम से हम अपनी पार्टी का उद्देश्य जनता को बताएंगे। पूरे देशवासियों को समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान न्याय, समान सुरक्षा, समान विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यूरो चीफ सहारनपुर से हैदर अंसारी की रिपोर्ट। बहुजन साइकिल यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हर घर तक हम लोग पहुंचेंगे
और जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियाँ है, जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश बेहाल हो चुका है। आम आदमी सुसाइड कर रहा है, मर रहा है, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा है, और जितनी भी नियुक्तियाँ हो रही है, नौजवान परेशान हो गया, घोटाले हो रहे हैं नियुक्तियों में, नियुक्तियाँ नहीं तो हुई नहीं है। वो सारी चीज़ें जो है जन जन तक पहुंचाएंगे और इस सरकार की सच्ची कहानी जनता तक पहुंचा के 2022 में सत्ता को इस सरकार को सत्ता में बेदखल करने के लिए निकले। जाति तोड़ो समाज जोड़ो, क्या है ये नारा? देखिए, भाजपा के लोग बांट के राजनीति करते हैं और हम लोग जो हैं जातियों को जोड़ के भाईचारा बना के राजनीति करने के लिए निकले हैं। मैं ये समझता हूँ कि सांप्रदायिकता का एक ही इलाज है, वो है भाईचारा। तो हम घर घर जाके भाईचारा बनाएंगे, रिश्ते बनाएंगे और उस रिश्तों को संभालेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास तो कुछ नहीं किया। अब वो सांप्रदायिकता का सहारा लेगी। इस बार जनता को उत्तर प्रदेश की बचाना। अगर गठबंधन करेंगे तो कौन सी पार्टी के लिए ऑप्शन खुला है आपका? सबके लिए खुला है, बीजेपी विरोधी सारे दलों के लिए खुला है, और प्रयास करेंगे एक बड़ा गठबंधन बने जिससे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ रुके। जिन लोगों ने किया उनसे पीछे मैं उनका प्रवक्ता थोड़ा ही। मैं तो यहाँ आपके माध्यम से ऐलान करता हूँ कि गरीबों ने मोर्चा ले लिया है। अमीर जो है सतर्क हो जाए, 10% अमीर अब गरीबों के हक अधिकार नहीं छीन पाएंगे। अब गरीबों का राज आएगा। अब आजाद समाज पार्टी जनता के बीच में विकल्प है। ये हम क्या माने कि आगामी विधानसभा जी उसी की तैयारी, सरकार बनाएंगे, मेहनत करेंगे, सरकार बनाएंगे। यात्रा कहाँ तक जाएगी और कितने लोग? पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी, हर घर को छुएगी। सारे जिला मुख्यालय से लोग निकल गए हैं, पूरे 20 दिन चलेगी और मैं हर जिले में शामिल हूँगा, प्रयास करूँगा ज़्यादातर जिलों में शामिल हूँ। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 48वें जन्मदिन पर उनकी दीर्घायु के लिए हवन पूजन, पौधारोपण, वृद्धाश्रम में अंगवस्त्र वितरण एवं विभिन्न कार्यक्रम का हुआ आयोजन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज 48वां जन्मदिन है। इस मौके पर सपाइयों ने भिन्न भिन्न तरीकों से सपा प्रमुख का जन्मदिन मनाया। नगर के डाक खाना चौराहे पर योजन सभा के अध्यक्ष देवेंद्र यादव की उपस्थिति में आज सुबह सपाइयों ने सपा प्रमुख के जन्मदिन पर हवन पूजन किया और उनके उत्तम स्वास्थ्य और सफलता के लिए कामना की। वहीं सपाइयों ने बुजुर्गों को अंगवस्त्र भेंट कर सपा प्रमुख के लंबे जीवन के आशीर्वाद मांगा। साथ ही साथ वसु बाजार में पूर्व सांसद ताहिर खान, जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव, पूर्व विधायक अरुण वर्मा समेत सैकड़ों सपाइयों ने वृक्ष लगा करके अपने मुखिया का जन्मदिन मनाया। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर नगर क्षेत्र में ही नहीं, जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी सपा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 से ब्यूरो प्रमुख सुजीत कुमार की रिपोर्ट। वृद्धाश्रम में कार्यक्रम था, क्या था? आज 1 जुलाई है। जैसा कि सबको पता है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, जो कि समाजवादी आंदोलन के भविष्य हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के आशा की किरण है। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग आज सेवा दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ योजन सभा के पदाधिकारी वृद्धा आश्रम में आए और अपने साथियों के साथ जो है यहाँ के बुज़ुर्ग महिलाओं को, बुज़ुर्गों को हमने जो है साल वितरण किया और केक काटकर इनको केक खिलाया, अपने नेता का जन्मदिन मनाया। और साथ में हमारे यूथ ब्रिगेड के शानदार प्रदेश अध्यक्ष, हमारे अभिभावक बड़े भाई अनीस राजा जी का भी आज जन्मदिन है। तो उनके भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने यहाँ साल भेंट की और केक इन बुज़ुर्गों को खिलाया और इनसे अपील की कि आने वाले 22 के चुनाव में हमारे दोनों नेताओं को आशीर्वाद दें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आशीर्वाद दें, जिससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और उत्तर प्रदेश एक खुशहाल दिशा की ओर चले। आगामी 2022 चुनाव करीब है, इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी क्या मोटो लेके आगे बढ़ेगी, क्या संदेश देना चाहेगी? समाजवादी पार्टी का जो विज़न है वो आप सबको पता है पत्रकार बंधुओं। समाजवादी पार्टी के कहनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है। 12 से 17 की सरकार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो भी घोषणाएं की थी, जो भी मैनिफेस्टो में था, उससे बढ़कर उन्होंने काम किया। जनता के लिए हमने एक्सप्रेस वे बनवाया, मेट्रो चलवाई, वृद्धा पेंशन दिया,
विधवा पेंशन दिया, कन्या विद्याधन दिया, ऐसी हज़ारों योजनाएं हमने धरातल पर पूरा करके दिखाया। और 2022 का हमारा विज़न यही है, जो ये प्रदेश में आताताही सांप्रदायिकता फैलाने वाली सरकार है, इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक कर उत्तर प्रदेश में अमन और चैन की सरकार लाना है। समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ हर व्यक्ति, उसके चेहरे पर मुस्कान लाना है। हर सुख सुविधा से गरीबों, किसानों, नौजवानों को हमें वो पूरा करना है। और मैं पत्रकार बंधुओं आपके माध्यम से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि भाजपा के एक दंगाई विधायक, जिसका तो मैं नाम लेना भी उचित नहीं समझता, उसने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की 22 सीटें आएंगी, वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो भाजपा की कहनी कथनी में आपको पता है कोई वो नहीं है, ये झूठे मक्कारों की फरेबों की पार्टी है। ये लोग राजनीति से संन्यास लें या ना लें, लेकिन मैं आपके माध्यम से भाजपा को बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी 2022 में 350 प्लस सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और सबसे पहले हम इन दंगाई लोगों को, सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों को हम सबसे पहले जेल में डालने का काम करेंगे। और इनको जेल में जब डालेंगे तब हम उत्तर प्रदेश में चैन और सुकून की सरकार बनाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष में आदरणीय पृथ्वीपाल यादव जी की भाभी केशा यादव जी हमारी प्रत्याशी हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जो है ये चुनाव जीतेंगे और अध्यक्ष श्रीमती केशा यादव जी ही बनेंगे। इसी के लिए समर्थन नहीं, हमारा कोई समर्थन नहीं। जब हमारे दल की प्रत्याशी हैं तो हमारा समर्थन किसको, हम अपने प्रत्याशी के लिए लगे हैं और हमारे पास सदस्यों का बहुमत है और श्रीमती केशा यादव जी ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगी। जैसे कि कांग्रेस ने जो है चुनाव जिताने के लिए उसमें समर्थन दिया, क्या आपकी पार्टी बीजेपी जिताने के लिए समर्थन देगी? नहीं, बीजेपी और समर्थन, बसपा समर्थन कर रही है, कांग्रेस अंतरखाने से समर्थन कर रही है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। समाजवादी पार्टी गरीब गुरबों, किसान, नौजवानों की पार्टी है। हम पीड़ितों की लड़ाई लड़ते हैं, हम सांप्रदायिक ताकतों को ख़त्म करते हैं, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देकर उन्हें मजबूत नहीं करते हैं। और ये आपसे मैं पूर्ण भरोसे के साथ कहता हूँ कि 2022 में अगर इन सांप्रदायिक ताकतों की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कोई करेगा तो वो हम नौजवान करेंगे और उसके अगुआ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बनेंगे, हमारे नेता अनीश राजा जी बनेंगे। आज जो वृक्षारोपण किया गया, किस रूप में वृक्षारोपण किया? देखिए, आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन की कमी है और हमारे माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सारी जातियों का सम्मान करते हैं, ऐसे लीडर जो आने वाले टाइम के सीएम हैं इसी 22 में, और इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं रहीं, आशीर्वाद रहा तो 2024 में प्रधानमंत्री बनने से उनको कोई रोक नहीं पाएगा। और उनके मुबारक जन्मदिन के मुबारक मौके पर हमारी पार्टी के सारे लोग सुबह हम लोग फल वितरण किए, केक काटा। और इस वक्त जो है, क्योंकि हमको, हमारे लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को ऑक्सीजन की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए हम लोगों ने अभी कई पेड़ नीम के रोपण किया ताकि जो है ऑक्सीजन, हमारी वातावरण शुद्ध हो सके और हमारे भैया अखिलेश भैया की दीर्घायु हो। और हम सब समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे ये हमारे जिलाध्यक्ष भैया हों, चेयरमैन बबलू सिंह हों, हमारे महासचिव भाई सलाहुद्दीन भाई हों, हमारे सारे उपाध्यक्ष, हमारे सारे यूथ के, और हैदर भाई, हमारे पिछड़े समाज के लोग, राणा भाई, और सारे लोग जो है ये अली वगैरह, हमारे जितने भी लोग, सब लोग खड़े हैं, हम सब की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद भैया अखिलेश भैया को, वीरेंद्र मौर्य की ओर से, ब्रजेश यादव की ओर से, हमारे शुक्ला जी की ओर से, मिश्रा जी की ओर से, सिंह की ओर से, यानी ये सारे लोग जो गंगा जमुनी की संस्कृति बरकरार रखे हुए हैं, सुल्तानपुर की तहजीब को बरकरार रखे हुए हैं। हम सब की उम्र भी, हमारे सुल्तानपुर के लोगों की उम्र भैया अखिलेश भैया को लग जाए, वो हमेशा खुशहाल रहे, उनका परिवार खुशहाल रहे, उनकी जनरेशन खुशहाल रहे, हम लोग दुआ करते हैं। और भैया हमारे इस बार सारी जातियों को के जो चेहरे पर मुरझाए हुए हैं, पेट्रोल के रेट बहुत भाग जा रहे हैं, आसमान छू रहा है। आप देख लीजिए कि कोई भी मतलब तेल, जो खाने वाला तेल है, वो भी जो 100 रुपये में 80-90 रुपये में मिलता था, आज वो 160-170 में मिल रहा है। जो तेल 65 रुपये और 60 रुपये में था, वो तेल आज 100 के करीब पहुंच गया है। तो मतलब आप समझिए कि हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए हम लोग चेंजिंग चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है, हम लोग समाजवाद, वाकई में समाजवाद फिर इस बार आके रहेगा। 22 में अखिलेश भैया आएंगे, कोई रोक
नहीं पाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम यकीन दिलाते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी एक बहुत अच्छे लीडर हैं जो गरीबों के दर्द को समझते हैं। और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी हमारी है जो गरीबों के दर्द को समझती है। और जब तक हम लोग दलित, पिछड़ा, गरीब, ज़रूरतमंद या जो भी हमारे लोग हैं इनको हक, सम्मान, अधिकार, न्याय नहीं दिला लेंगे सारी जातियों को, तब तक हम लोग बैठेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी जो लड़ाई है अभी चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष का है, उसमें भी हम लोग इकट्ठा होकर के माननीय जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, ये हमारे जो है इंद्रेश भाई हैं जिला पंचायत सदस्य, और हम सब लोग इकट्ठा होकर के हम लोग अपनी पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। और ईश्वर ने चाहा तो हम लोग अच्छा रिजल्ट देंगे। जीत हार का फैसला तो अल्लाह के हाथ में है, मगर हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जो है इंशाल्लाह हम अच्छा रिजल्ट दें, क्योंकि 22 में हमको हर हाल में अखिलेश भैया को सीएम बनाना है और 24 में फिर अपनी पार्टी का ही हमको प्रधानमंत्री बनाना है। वो कोई और नहीं बनेगा बल्कि हमारे भैया अखिलेश भैया जो लोगों के दर्द को समझते हैं, जिन्होंने 55 लाख समाजवादी पेंशन देने का काम किया, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर पूर्वांचल से लेकर के और पश्चिम तक चौमुखी विकास कराने का काम किया। आज जनता त्राही त्राही कर रही है। आज सुल्तानपुर की जनता छोड़िए, पूरे पूर्वांचल और पूरे पश्चिम की सारी जनता भैया को याद कर रही है। आने वाला वक्त माननीय अखिलेश भैया का है। किसी माई के लाल में दम नहीं है इंशाअल्लाह ताला कि उनको रोक पाए। उनके साथ ऊपर वाले की रहमत है और आवाम का आशीर्वाद और दुआएं हैं। और आज हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए आज सारे अपने समाजवादी पार्टी के शेर जो हमारे सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आज हमारे गरीब खाने भी आए हैं लोग, हम इनका खैर मकदम करते हुए और यकीन दिलाते हैं कि जो भी हमारे साथी हैं इन सब इतना मेहनत करेंगे कि 2022 में भैया को हम लोग कम से कम 350 सीट, 325 सीट जीत करके देंगे और समाजवादी पार्टी के लोगों को इंसाफ मिलेगा। साथ साथ जितनी भी जातियां हिंदुस्तान में रहती हैं और ख़ास तौर से पूर्वांचल की जो रहने वाली भोली भाली समाज के लोग जो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में कमाने जाते थे, आज उनके पास दर की ठोकर खा रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, उनको हम लोग रोजी रोटी से जोड़ने के लिए अखिलेश भैया से कहेंगे कि अपना खजाना खोलें और हमारे युवाओं को ताकत दें और नौकरी देने का काम करें। और जो पार्टी उत्तर प्रदेश के कल कारखानों को, जो पार्टी हमारे उड्डयन मंत्रालय के जो भी हमारे वो थे, ये कह लीजिए एयरपोर्ट थे, बेचने का काम कर रही है, जो पार्टी जो है हमारे सारे लघु कुटीर उद्योग धंधों को बड़े से लेकर के छोटे तक उसको सब प्राइवेट यानी सारी कंपनियों को बेच देने का काम कर रही है, हम ऐसी पार्टी को निकालने का काम करेंगे। आने वाला वक्त 2022 समाजवादी पार्टियों का होगा दोस्तों। और मैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कुशीनगर राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया सपा में शामिल। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में घर वापसी पर राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया को कुशीनगर की पावन धरती पर सपाइयों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया ने सोमवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में सपा का दामन थाम लिया है। ज्ञात हो कि छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत करने वाले पूर्व में कई बार समाजवादी युवजन सभा जनपद देवरिया के जिला अध्यक्ष व समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। समाजवादी व संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अति करीबी व प्रिय कहे जाने वाले पूर्व में विकास खंड तरकुलवा के प्रथम ब्लॉक प्रमुख भी रहे। यूं कहें तो अखिलेश यादव के संघर्षों के साथ ही ने घर वापसी कर ली है। बता दें कि राजेश प्रताप राव उर्फ बंटी भैया कतिपय कारणों से बहुजन समाज पार्टी से 2017 में विधानसभा कुशीनगर 333 से चुनाव लड़कर दूसरा स्थान प्राप्त करने अपने जनाधार को मजबूत करते हुए नगरपालिका कुशीनगर अध्यक्ष चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को पछाड़ते हुए अपने दम पर निर्दल प्रत्याशी के रूप में प्रतिनिधि कैफुल अली उर्फ मजनू को अध्यक्ष पद पर चुनाव जिताया। साथ ही में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में 4 जिला पंचायत सदस्यों को व तमाम क्षेत्र पंचायत सदस्य व 50 से अधिक ग्राम प्रधानों को जीताकर अपने जनाधार को कायम रखने में कामयाब रहे। बंटी भैया ने अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए पुनः समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में हर्षोल्लास का माहौल है। समाजवादी में चर्चा है कि जनपद कुशीनगर ही नहीं बल्कि देवरिया में भी बंटी राव समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। टीवी इंडिया 18 कुशीनगर ब्यूरो चीफ विजय कुमार पासवान की रिपोर्ट। पार्टी में
पूर्वा गंगू की गौशाला में गौवंश के संरक्षण हेतु किए गए समुचित प्रबंध। गौशाला में गौवंशों को दिया जा रहा है भरपेट चारा, पानी, चारों ओर दिखाई दी सफाई। ग्राम प्रधान और सेवादार कर रहे हैं नित्य गौवंशों की सेवा। विकास खंड भाग्यनगर की ग्राम पंचायत तरई की मजरा पूर्वा गंगू में जिले की सबसे बड़ी गौशाला स्थित है, जिसमें गौवंश के संरक्षण हेतु दाना, चारा, पानी, छाया, साफ सफाई सहित सभी समुचित प्रबंध किए गए हैं। ग्राम प्रधान व जिला प्रशासन द्वारा गौवंशों की देखरेख में 7 सेवादारों की नियुक्ति की गई, जिसे वह भली भांति निभा रहे हैं। ब्लॉक भाग्यनगर की ग्राम पंचायत तरई के मजरा पूर्वा गंगू में 75 एकड़ में जिले की सबसे बड़ी गौशाला बनी हुई है, जिसमें 184 गौवंश आश्रय लिए हुए हैं। गौवंश की व्यवस्थाओं की हकीकत जानने के लिए मंगलवार को जिला अधिकारी सुनील कुमार वर्मा द्वारा गौशाला का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदारों पर बड़ी कार्रवाई की। ग्राम प्रधान व गौवंश की सेवा में लगे सेवादारों को गौशाला में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए हिदायत दी। ग्राम प्रधान ने गौवंश के संरक्षण हेतु दाना, चारा, पानी, छाया, साफ सफाई का समुचित प्रबंध किया। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार पाल ने बताया कि अब गौशाला में कोई भी गौवंश भूखे प्यास से मरेगा नहीं और बीमार गौवंश का तत्काल समय पर इलाज करवाया जाएगा। गौवंश की बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए उचित भोजन का प्रबंध किया जाएगा। इनकी देखरेख में सेवादारों के टीम लीडर रामनारायण के साथ सुब्रन सिंह, राम सिंह, आशीष कुमार, राजू कुमार, ऋषि पाल, शिवम राज, कमला देवी, सपूती देवी लगाए गए हैं, जो कि समय पर उनकी देखरेख कर रहे हैं और गौशालाओं में प्रबंध को लेकर सूचना देते हैं। ब्यूरो चीफ विमल कुमार पांडे की रिपोर्ट। मैं हम जनपद की सबसे बड़ी गौशाला पूर्वा गंगू में हूँ। यहाँ पर नवनिर्वाचित प्रधान जी से कुछ पूछना चाहते हैं हम। प्रधान जी, आपके यहाँ कितनी गायें हैं? 184। 184। यहाँ सेवादार कितने रहते हैं? 8 हैं फिलहाल में। फिलहाल में 8 है। तो यहाँ पे गायों के लिए क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? चोकर खिलाते हैं, सानी कराते हैं। सानी वाली गाय सो रही है और शाम को ढलाते हैं, चले जाती हैं। अच्छा, दिन में जी हरी घास खाती है? हरी घास खाती हैं। वो लगभग 2 बजे ढलवाते हैं, सुबह सानी लगवाते हैं। डॉक्टर आता है यहाँ? डॉक्टर कल भी आई थी। कल आई थी? कल आई थी। फिलहाल में कल आई थी, 4 गायों का इलाज किया है? इलाज भी किया। कोई गाय आपके यहाँ कोई ऐसी तो नहीं कोई बीमार गाय है? कोई भी बीमार नहीं इस समय। वैसे एक टोल लगी है थोड़ी बहुत। अच्छा। कहीं एक आध लोगों 3-4 गाय वैसे है, कुछ पाए में कुछ चोट है। अज्ञात चोरों ने घर में चोरी कर खोल दी पुलिस गश्ती की पोल। पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद भी पुलिस गश्ती में रही ढिलाई। सोते रहे परिजन, घटना को बेखटक अंजाम देते रहे चोर, किया लाखों का माल पार। खबर है औरैया से, जहां अजीत मल थाना क्षेत्र के एक गांव में नीम के पेड़ पर चढ़कर चोरी कर घटना को अंजाम दिया। जानकारी होने पर परिजनों ने थाने में तहरीर दी। बुधवार की रात्रि को चोरों ने एक घर में ताबड़तोड़ चोरी कर घटना को अंजाम देकर पुलिस की गश्त की पोल खोल दी। पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम द्वारा आए दिन बैठकों में क्षेत्र में गश्त बढ़ाए जाने पर पुलिस को जोर देती रही, फिर भी चोरों ने बीती रात एक घर में ताबड़तोड़ चोरी कर दी। घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती देकर पुलिस गश्त की पोल खोल दी। बीती रात अजीत मल थाना क्षेत्र के गांव सौरी गढ़िया में एक घर में ताबड़तोड़ चोरी कर घटना को अंजाम दिया। क्षेत्र में चोरों ने सनसनी फैला दी। वहीं सुनील कुमार पुत्र सत्यनारायण निवासी शौरी गढ़िया, जो बिजली न आने के कारण छत पर अपने परिवार के साथ सो रहे थे,
तभी मकान के पीछे से नीम के पेड़ पर चढ़कर घर में घुसे चोरों ने सोने के जेवरात, नकदी और जरूरी सामान उड़ा दिए। घर में रखे 55,000 रुपए नकदी, एक सोने की जंजीर, 15 ग्राम की 4 सोने की अंगूठी, 12 ग्राम और एक कीपैड मोबाइल चोरी कर घटना को अंजाम दिया। वहीं जेवरात, नकदी सहित लाखों का माल पार कर घटना को खुलेआम चुनौती दे फरार हो गए। जबकि परिजनों का कहना है कि अधिक गर्मी और बिजली के न होने से घर के सभी लोग छत पर गहरी नींद में सोए थे। इस वजह से हम लोगों ने नहीं जाना और सुबह जागने पर देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। ब्यूरो चीफ विमल कुमार पांडे की खास रिपोर्ट। चोरी आपकी हुई रात में? हाँ, हमारी चोरी हुई। अच्छा जी, क्या क्या सामान गया? जंजीर, मंगलसूत्र, 4 अंगूठी। नकदी कितनी थी? नकदी थी 55,000। अच्छा, तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग ऊपर लेटे थे छत पे। ठीक, तो जी क्या किधर चढ़े बदमाश, चले किधर से? अब आइडिया तो यही है और कहीं और रास्ता नहीं है कि नीम ही हो रहा है। नीम हो गई? हाँ, नीम का पेड़ होकर चले? हाँ हाँ। अच्छा, तो आपने कोई तहरीर दी थाने में? हाँ, तहरीर दी है, अब देखो क्या हुई। अच्छा, पुलिस आई थी, जांच करने आई? हाँ, जांच कर गई पुलिस।